नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विद सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। यह हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से सभी एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लियर? चलिए चलते हैं पहले पॉइंट पर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1828 में। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ हुई? कलकत्ता में। क्लियर? इस ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको 100% याद हो जाएगा आप सुनकर। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? यह की गई थी कलकत्ता में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। हिंदू समाज में हिंदू धर्म के सुधार के लिए पहला आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? यह था धर्म सभा। जब ब्रह्म समाज सती प्रथा और अन्य सुधार कर रहा था कि सती प्रथा अच्छी नहीं है, इसको बंद करना चाहिए, तब धर्म सभा बोला था नहीं, ये हिंदू धर्म के अनुसार है। तो मतलब इसका कहने हुआ कि ब्रह्म समाज का विरोधी था धर्म सभा। नेक्स्ट पॉइंट, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? जब धर्म सभा की बात आ गई है तो इसके संस्थापक हैं राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। सती प्रथा में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सती प्रथा के अंत में, जब सती प्रथा को अंत किया गया, उसको समाप्त किया गया, सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? ये रहा राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट पॉइंट है आर्य समाज। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में हुई। आप ध्यान रखेंगे कि जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में होती है और ब्रह्म समाज की और आर्य समाज की होती है 1875 में मुंबई में। क्लियर? आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कहीं भी भारतीय पुनर्जागरण का पूछा जाए तो आपको बोलना है राजा राम मोहन राय। ठीक? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान। क्लियर? राधानगर जिला वर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। जब आपसे पूछा जाए मूल नाम का नाम क्या हो जाएगा? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो यह संभाली थी रामचंद्र विधवा गीस ने। कौन संभाली थी? रामचंद्र विधवा गीस। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली थी? ये थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। अब एक और है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? ध्यान दीजिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। कब की थी? 1815 में। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हगिन्स संस्था से जुड़े थे हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना पूछा जाए, राजा राम मोहन राय ने की थी। किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर के साथ। क्लियर? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ? फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1882 में। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में 1875 में, भारत में 1882 में अडयार में। कहाँ? अडयार में, मद्रास में। सत्य प्रकाश की रचना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसकी रचना की दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो या नारा किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है ये है दयानंद सरस्वती का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई और किसने की?
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में बेल्लूर कलकत्ता में हुई। कहाँ? बेल्लूर कलकत्ता में हुई। इसकी स्थापना करने वाले कौन हैं? सबको पता होगा, स्वामी विवेकानंद। क्लियर? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? ये चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? यह डाली है सर सैयद अहमद खान। क्लियर? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल नेता कौन थे? ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो ये हुई थी राजा राम मोहन राय की, और इनका वहीं भी सब कुछ क्रियाक्रम भी वहीं हुआ है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? ये 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षक व्यवस्था किसके द्वारा की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा उसमें वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो ये पेश किया था प्रस्ताव लॉर्ड मैकाले ने किया था। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने टारगेट विद स्मिथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे। यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? सबको पता है, शिकागो के सम्मेलन में 1893 में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा यानी तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? ये तीनों, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? ये है देवेंद्रनाथ टैगोर से। किससे? देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? यह हुई केशव चंद्र सेन के अनुसार। बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो यह निकाली है केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि, ध्यान दीजिएगा, शारदा मणि कौन थी? ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया? महत्वपूर्ण है, कूका आंदोलन चलाया गुरु राम सिंह ने। किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन सा धार्मिक अयोग्यता कानून? नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज क्या मानता है? एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर है। देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज, अभी वेद समाज था, ब्रह्म समाज था, ये बात कर रहे हैं देव समाज। ये है शिव नारायण अग्निहोत्री जी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिव दयाल साहब। कौन है? शिव दयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा है? अहरार है। कौन है? अहरार है। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो ये बनी थी 1917 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। ये क्या था? विश्व धर्म सम्मेलन था। स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 में। प्रिसेप्टस ऑफ सीजस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय। किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? इसका नाम था तुहफ़तुल मुवाहिदीन।
राजा राम मोहन को कई भाषाएं आती थी, जिसमें आपके उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन सब आती थी, इसलिए ये कई भाषाओं के विद्वान कहे जाते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये की है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन को युगदूत कहा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं मिल रहा है तो बताना। क्लियर? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।